असल में ये उम्मीद कर रहे थे कि वो कैंडिडेट होंगे, नाराज नजर आए। लेकिन जरा हरियाणा के भी साथ साथ अपडेट करते चले। ये बताइएगा कि अभी तक के रुझानों के मुताबिक वो जो एग्जिट पोल थे, क्या वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता बिल्कुल, तो एग्जैक्ट पोल की तरफ बहुत तेज गति से आगे चल रहे हैं। हरियाणा की 90 सीटों पर अगर बात की जाए तो जो रुझान है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 50 का आंकड़ा रुझानों में छू लिया है, तो बीजेपी 19 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं, तो गढ़ी सांपला से कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। जुलाना से बबीता फोगाट आगे चल रही हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज आगे चल रहे हैं। नारनौल से बात की जाए तो कैप्टन अभिमन्यु इस वक्त आगे चल रहे हैं। वहीं बात की जाए तो बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जी, जो इंडिपेंडेंट तौर पर चुनावी मैदान में बीजेपी को टक्कर देती नजर आई हैं, उन्होंने भी बीजेपी के ही उम्मीदवार के आगे बढ़त बना ली है। कुल मिलाकर हरियाणा का विधानसभा चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग मोड़ से गुजर रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने शुरुआती आधे घंटे में ही मैजिकल फिगर को क्रॉस कर दिया है। तो आंकड़े ये बता रहे हैं, अब अपडेट हो गई है टैली, जहां पर कांग्रेस 49 नंबर पर आई है और बीजेपी 18 से जंप कर सीधे 21 पर आई है। लगातार कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर लगातार कांग्रेस के कैंडिडेट पहले राउंड में बहुत ज्यादा लीड बनाए हुए हैं। कई सीटें बीजेपी की पैतृक हैं, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार भी लगातार बड़ी जो लीड है वो बनाए हुए नजर आ रहे हैं। अनिल विज अंबाला शुरुआती रुझान है, क्योंकि अभी सिर्फ 30 से 35 मिनट का समय गुजरा है। कांग्रेस 46 से 50 जैसा कुणाल ने बताया, और भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरुआती आधा घंटा देखें तो अच्छी खबर बिल्कुल भी कुणाल नहीं। तो आप डिलीवर नहीं कर पाए, एंटी इनकम्बेंसी होती है, लिहाजा ये चीजें यहां पर हावी होती नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने कुछ ऐसे वादे किए जो अब देखना बेहद खास होगा कि अगर सरकार सत्ता में आती है, शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो उसके बाद कितनी जल्दी आप अपनी 7 जो गारंटी हैं, जो आपके वचन हैं, आप उन्हें पूरा करते हुए नजर आएंगे। अनिल विज अंबाला कैंट से आगे चल रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस 49, बीजेपी 21, अन्य 9 के आंकड़े पर। पलवल जिले से सभी 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चलती हुई नजर आ रही है। कुरुक्षेत्र जिले से 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चलती हुई नजर आ रही है। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगे चलते नजर आ रहे हैं। गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चलते नजर आ रहे हैं। अंबाला कैंट से इस वक्त अनिल विज आगे चलते नजर आ रहे हैं। जुलाना से बबीता फोगाट आगे चलती नजर आ रही हैं। गुरुग्राम से बात की जाए तो डॉक्टर निशांत आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पहले राउंड में आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। कुल मिलाकर हरियाणा का विधानसभा चुनाव के जो शुरुआती आधे घंटे के रुझान है, बेहद निर्णायक और बेहद इंटरेस्टिंग फेज से गुजरते हुए नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 24 से 27 सीटों पर, इस समय 27 सीटें, जरा टैली को चेंज कर दीजिएगा जी। 27 पर है, बीजेपी भी 27 पर है, इंडिपेंडेंट जो अदर्स हमारे हैं वो 10 पर आगे हैं और पीडीपी 4 पर है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लिए 1 सीट, पीसी अभी भी 1 सीट पर आ गया है, क्योंकि वहां सेकंड राउंड का सिलसिला जो वो शुरू होने वाला है। तो इस तरीके से कश्मीर प्रोविंस की बात हो रही है। लेकिन जब आप जम्मू चलेंगे तो एंटायरली आपको चेंज दिखेगा। पीर पंचाल में जब आप चलेंगे, फिर आप चिनाब वादी में चलेंगे और सेंट्रल जम्मू में चलेंगे, तो एंटायरली फिगर्स आपको चेंज हर पल नजर आएंगे। डोडा, कश्तवाड़ और भदरवा में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल पास और टक्कर का मुकाबला अभी बना हुआ है। पुंछ रजौरी के अंदर भी सिचुएशन लगभग आसिफ रशीद इसी तरीके की बनी हुई है। मुख्तलिफ लीडर्स के बारे में कहा जा रहा है कि बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर किया। इस बीच बड़ी खबर यह कि भारतीय जनता पार्टी ने कंट्रोल रूम को फिर से एक्टिवेट कर दिया है, और यह जम्मू कश्मीर के अंदर का कंट्रोल रूम बना दिया गया है, जो रुझानात और चुनावी नताइज पर नजर रखेंगी। बीजेपी हेडक्वार्टर और उनके जो चुनावी हेडक्वार्टर है वहां पर लोगों को रख दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से भी पीसीसी हेडक्वार्टर श्रीनगर के अंदर एक्टिवेशन बढ़ा दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर नवाज सुबू कॉम्प्लेक्स में अभी कोई भी हलचल नहीं है। सारा मरकज जो है वो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर बना हुआ है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की सारी फोकस जो है वो शेखबाग श्रीनगर के अंदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की रिहाइशगाह पर है, जहां पर कंट्रोल रूम सेट किया गया है, वहां से मॉनिटर किया जा रहा है। और इसी तरीके से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी अपने सदर दफ्तर पर कंट्रोल रूम को सेट कर दिया गया है, जहां पर वो सिचुएशन को एसेस कर रहे हैं। यानी हर एक पार्टी
माइन्यूटली इन इलेक्शंस को देख रही है और हर एक पार्टी की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि एक ग्रैंड अलायंस बनाकर सरकार बनाई जाए। जो अभी तक रुझानात है और जिस तरीके का एग्जिट पोल है वो ये साफ दिखा रहा है कि अलायंस तो बना था, लेकिन अब ये ग्रैंड अलायंस बनेगा और बीजेपी को रोकने की कोशिश की जाएगी। क्या ये रुक पाएगी और क्या इस तरीके का माहौल होगा, उसके लिए सिर्फ आप 2 से 2.5 घंटे का इंतजार करें। अनुमान जो बताए गए, एग्जिट जो बताए गए, क्या वो सही होंगे नहीं होंगे, लगभग 12 बजे तक पूरी पिक्चर और कहानी हमारे सामने होगी, जिसके बाद हम ये बताने के लिए होंगे काफी कि अब आगे होगा क्या। लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड सेट हो रहा है वो ये साफ दिखाई दे रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बड़ा मुकाबला बीजेपी के बीच ही इस वक्त दिख रहा है। पुंछ के अब प्रॉपर आपने बात की है तो जरा मैं कुछ जो हमारे सोर्सेज से अभी तक वोट काउंट हुए हैं वो मैं बताता चलूं। 350 के आसपास वोट जो पहले आधे घंटे में 30 से 31 मिनट में गिने गए। भारतीय जनता पार्टी के चौधरी गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। मधुसूदन 100% देसी घी, प्योरिटी टेस्टेड बाय गैस क्रोमेटोग्राफी। मधुसूदन दही, UHT मिल्क एंड छाछ। कांग्रेस 49 तो बीजेपी 21, अन्य के खाते में 9 सीटें। पलवल जिले की तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही। कुरुक्षेत्र जिले की तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के 2 मुस्लिम प्रत्याशी थे, दोनों पीछे चल रहे हैं। नूह से बड़ी बात, नूह जो मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है वहां से बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे बताए जा रहे हैं। हिसार की 7 सीटों में 4 पर कांग्रेस आगे चल रही है, 3 पर बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है। बड़ी बात, जुलाना से बबीता फोगाट आगे चलती नजर आ रही हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज लगातार फर्स्ट राउंड में पकड़ बनाए हुए हैं। गढ़ी सांपला से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। नारनौल से बात की जाए तो कैप्टन अभिमन्यु भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नवीन जिंदल की माताजी सावित्री बाई जी जो इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ लड़ती हुई नजर आ रही हैं, वो भी अपने सीटों पर आगे चलती नजर आ रही हैं। बड़ी अपडेट, टैली अपडेट कर दें, 90 में से 53 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में आगे बढ़ रही है रुझानों में, और कांग्रेस का आंकड़ा 24 पर जाता नजर आ रहा है। इनेलो 2 सीटों पर है तो अन्य के खाते में 7 सीटें नजर आई हैं। यानी हरियाणा की 90 की 90 सीटों पर जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं और रुझानों में 90 में से 53 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। 53 हरियाणा में, 53 कांग्रेस, बीजेपी 24, अन्य के खाते में 7। ये तो बड़ी बात थी जो हमने हरियाणा के हवाले से अपडेट की, दोनों स्टेट्स के अंदर इस वक्त चल रहा है, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एंटायर जम्मू कश्मीर की कहानी भी बताएं, स्टोरी बताएं और रियलिटी बताएं, और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि हरियाणा के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। लेकिन सत्ता बदलते हुए हरियाणा में अभी तक साफ नजर आ रहा है। लेकिन जरा फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा चलते हैं। याद रखिएगा, इंडियन अलायंस का कैंडिडेट जावेद मिर्चाल है, उनके सामने बीजेपी का कैंडिडेट मोहम्मद इदरीस है, और फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट फिरदौस अहमद मीर है। त्रिगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में मीर सैफुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिलोंग करते हैं, बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है। मुकाबला बराह इजरास मोहम्मद अफजल वानी जो पीडीपी के वहां पर है, दिलचस्प मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। कुपवारा कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर इंडिया अलायंस के नासिर असलम वानी है, बीजेपी का कोई नहीं है। पीडीपी और दीगर पार्टियों की तरफ से वहां पर जो है लोग मैदान के अंदर आए हैं। लोलाब के अंदर ना इंडिया अलायंस का कैसर जमशीद लोन है, बीजेपी का कोई नहीं है। पीडीपी की तरफ से नामजद उम्मीदवार अब्दुल्ला खान थे, लेकिन वो बीमार हुए, फिर उनके बेटे को लाया गया। फिर उधर फॉर्मर एक पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे जो एआईपी में चले गए, शेख दाऊद, वो भी वहाँ पर मौजूद है। तो तिकोनी मुकाबला यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। हंदवारा में चौधरी रमजान, उनके मुकाबले में सजाद गनी लॉन भी है, बीजेपी के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद मीर भी है, पीडीपी के मोहम्मद अफजल
परवाज भी है। इसी तरीके से लंगेट के अंदर भी आपको नजर आएगा कि कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी हाई प्रोफाइल है। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के भाई साहब हैं, उनके मुकाबले में पीडीपी का कैंडिडेट है, उनके मुकाबले में पीसी का कैंडिडेट है, तो मुकाबला इंतहाई दिलचस्प बन रहा है। और फिर सोनावारी, बांडीपोरा, गुरेज के बाद कंगन में आएंगे तो मेहर अली आपके सामने होंगे। गांधरबल में उमर अब्दुल्ला मैदान के अंदर है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। हजरतबल में अली मोहम्मद सागर, खानियार में हजरतबल में सलमान सागर और खानियार में अली मोहम्मद सागर है। हबाकदल में शमीमा फिरदौस और लाल चौक से एहसान परदेसी फिलहाल आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। ये लेटेस्ट ट्रेंड्स और डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं। और कंगन का आपने जिक्र किया तो फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेहर अली आगे चल रहे हैं और 953 की उनको लीड है अभी तक की जो राउंड से हमारे जो नुमाइंदे वहां से बता रहे हैं। और इसके अलावा सांबा आप चले जाइए तो जो एग्जिट पोल में हमने बताया था यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। अभी चलिए लीड को जरा पहले अपडेट कर देते हैं। लीड अब आ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस 90 में से 33 सीटों पर, आउट ऑफ 90 33 सीट्स अभी तक लीड कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। आउट ऑफ 90 भारतीय जनता पार्टी भी 30 पर है। और इसी तरीके से जब आप इंडिपेंडेंटों को देखेंगे वो उतने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं थे, फिर भी अभी तक 11 सीटों पर उन्होंने अपनी बढ़त बनाई हुई है। यानी कहीं ना कहीं जो हम बता रहे थे कि 8 से 11 या 12 तक इंडिपेंडेंट्स आ सकते हैं, फिलहाल वो ट्रेंड सेट होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और अदर्स के बारे में अभी कोई डिटेल्स हमारे पास नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है, इस तरीके की खबर आ रही है कि कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है। बीजेपी आगे बढ़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की टैली 33 तक चली गई है और ये सिचुएशन इस वक्त बन रही है कि पीडीपी महज 3 सीटों पर, पीडीपी की टैली को जरा क्लियर कर दीजिए, 3 सीटों पर पीडीपी आगे है, अपनी पार्टी 1 पर है। कुल मिलाकर अभी एंटायर जम्मू कश्मीर की सिचुएशन इस तरीके की बनती हुई नजर आ रही है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ 90 33 पर लीड करते हुए नजर आ रही है। पुंछ से इस वक्त लेटेस्ट अपडेट यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से, सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी सैयद मुश्ताक बुखारी 2 अक्टूबर को उनका निधन हो गया, हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस सीट के लिए जो कि काउंटिंग चल रही है बीजेपी यहां से लीड कर रही है। बालाकोट मेंढर से शुरुआत हुई है, मेंढर वाली सीट जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस अब तक कह रही थी कि वो आगे जा सकते, लेकिन शुरुआती रुझान बता रहा है कि बीजेपी के मुर्तजा खान यहां से आगे हैं, फॉर्मर एमएलसी हैं, बीजेपी में चले गए और इस बार बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया। पुंछ से अपनी पार्टी के लीडर शाह मोहम्मद तांत्रे फिलहाल आगे चल रही हैं, 3 सीट्स हैं पुंछ वाली। राजौरी आप चले आइए तो बुधल से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को हल्का सा एज है, जुल्फकार चौधरी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा थन्ना मंडी सीट से भारतीय जनता पार्टी ही यहां से भी थोड़ी सी आगे चल रही है, कुछ एक वोट्स का फर्क है, यानी इकबाल मलिक थन्ना मंडी सीट से फिलहाल आगे हैं, मुजफ्फर खान 2 नंबर पर हैं, शबीर खान कांग्रेस के 3 नंबर पर। इसके अलावा इतलात यह है कि प्रॉपर नौशहरा सुंदरबनी सीट से जहां पर कांटे की टक्कर है, हल्का सा एज नेशनल कॉन्फ्रेंस को है। और इसके अलावा जो प्रॉपर सीट है राजौरी वाली, वहां पर जबरदस्त मुकाबला कांग्रेस के इफ्तिकार और विभूत गुप्ता बीजेपी के दरमियान है। चलिए टैली को फिर से अपडेट करते हैं, हमारे कंट्रोल रूम भी टैली को साथ अपडेट करें। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस पर एक नजर डालते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 37 सीट्स पर, ये बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। 37 पर इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस है। बीजेपी 29 पर है, इंडिपेंडेंट 12 पर आ गए हैं, कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस 8 पर। टैली को जरा साथ अपडेट करें। इंडियन नेशनल कांग्रेस 8 पर आ चुकी है और इंडिपेंडेंट जो है वो 12 तक चले गए हैं। एआईपी फिलहाल 1 पर ही आगे हमारी नजर आ रही है। और इसी तरीके से छानपोरा में भी सिचुएशन अभी बनी हुई है, अभी थोड़ी देर में और उमर अब्दुल्ला के लिए फिलहाल खबर है कि दोनों सीटों से लीड कर रहे हैं। और पोस्टल बैलेट्स जो अभी तक हैं, जो हमारे संवाददाता बता भी रहे हैं कि कुल मिलाकर बडगाम के अंदर 464 वोटों की काउंटिंग हुई है, यानी पोस्टल बैलेट्स जो खुले हैं। चाडोरा में 170, खान साहब सीट जहां पर फॉर्मर मिनिस्टर आमने सामने हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर यहां से सामने हैं, 363। और इसके अलावा चरार शरीफ से 578, 578 वोट्स काउंट हुए हैं। इसके अलावा बीरवा से 450, ये वो सीट है जहां से उमर अब्दुल्ला एमएलए रह चुके हैं, लेकिन इस बार रुझानों में ये कम से कम पता चलता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे हैं। कश्मीर का भी साथ साथ अपडेट करेंगे। उधमपुर चलिएगा साथ जरा, क्योंकि सिक्योरिटी सिनेरियो किस तरीके का बना हुआ है, क्या कुछ चल रही है। एसएसपी हमारे साथ है, हमारे नुमाइंदे के साथ है, जरा पहले वहां पर भी चलते हैं, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है। फिर कुछ ऑफिशियल बाइट्स और भी है, उनको भी बैक टू बैक प्ले करें ताकि हम पता लग सके कि सरकार के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और अरेंजमेंट किस तरीके से। फटाफट से उधमपुर।
देखिए, उधमपुर ज़िले के 4 विधानसभा क्षेत्रों की आज जो है काउंटिंग हमारे 2 वेन्यूज़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गर्ल्स में जो है जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 3 लेयर सिक्योरिटी के इंतजामात पुख्ता किए हैं। यहाँ पर CAPF के जवान, JK आर्म्ड पुलिस के जवान और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो नफरी है उनको तैनात किया गया है। साथ ही साथ एंटी सबोटाज चेक और चेकिंग फ्रिस्किंग के लिए जो है सिक्योरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। काउंटिंग सेंटर्स के बाहर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे हमने डाइवर्जन्स और कट ऑफ पॉइंट्स रखे हैं, क्योंकि वेन्यू के आसपास का 100 मीटर का जो दायरा है उसको नो पार्किंग जोन करार दिया गया है और यहाँ पर किसी भी तरीके की जो है पार्किंग या व्हीकल्स अलाउड नहीं है। काउंटिंग सेंटर के अंदर भी जो है सिर्फ ऑथोराइज जो काउंटिंग एजेंट्स है या फिर जो सिविलियन स्टाफ है उन्हीं को सिर्फ इजाज़त है अंदर आने की। बाकी सारे लोग जो है उनकी पार्किंग की व्यवस्था भी जो है हमने बाहर ही की हुई है ताकि लोगों को भी किसी तरीके की कठिनाई ना हो। पूरे शहर उधमपुर में और उधमपुर ज़िले के मुख्तलिफ जो बाकी टाउन्स हैं वहाँ पर भी हमने आज स्पेशल डिप्लॉयमेंट की हुई है जिसकी क़यादत सीनियर पुलिस ऑफिसर्स कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि आज का ये जो काउंटिंग का सिलसिला है ये पुरअमन तरीके से पार हो जाए और लोगों को भी किसी तरीके की कठिनाई ना हो और जितने अच्छे तरीके से अब तक वोटिंग और इलेक्शंस यहाँ पर हुए हैं उतनी ही अच्छे तरीके से काउंटिंग का दिन भी गुजरे और किसी भी तरीके के अमन व अमान में या लॉ एंड ऑर्डर में कोई खलल ना पहुँचे, इसकी हम पूरी जो है खबरदारी। देखिए, लोगों से और पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबरान हैं उनसे यही इल्तिजा है कि वो पुरअमन तरीके से इस दिन का पालन करें। जो भी निर्देश उनको दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो निर्देश है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है और पुलिस इंतज़ामिया की तरफ से जो उनको निर्देश दिए गए हैं उनका वो पालन करें। किसी भी तरीके की खिलाफवर्जी जो है वो ना करें क्योंकि खिलाफवर्जी करने वालों पर जो है कानूनन कार्रवाई की जाएगी। तो गुजारिश लोगों से यही है कि ये दिन पुरअमन तरीके से गुजरे, सौहार्दपूर्ण गुजरे। अच्छा होगा, राष्ट्रवादी ताकतें जीतेंगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, ये तय है। लोगों पे पूरा भरोसा है। राष्ट्रवादी लोग हमें जिता रहे हैं, हमें आगे लेके जा रहे हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट का जो काम नरेंद्र भाई मोदी द्वारा किए गए जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर हर एक नूक एंड कॉर्नर में डेवलपमेंट है, उसी काम को हम सब आगे बढ़ाएंगे और जम्मू कश्मीर को एक सशक्त राज्य बनाएंगे। CM इस बार किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। सरकार हमारी है तो CM भी हमारा ही होगा। जम्मू नॉर्थ कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के श्यामलाल शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, कितनी उम्मीदें कर रहे हैं आज किस्मत का फैसला होने वाला है? मुझे लगता है वो लोगों ने कर दिया है। पहली तारीख को जम्मू के जितने 24 सीट थी और 25 और 18 का कर दिया है, वो अब EVM खुल रही हैं। अभी बैलेट जो हैं पोस्टल बैलेट जो हैं वो खुल